हो गया। और कुछ लेना है तो ले लो, घर चल के ये मत कहना कि मम्मी ये नहीं लिए वो नहीं लिए, जो लेना है ले लो। मम्मी हम ले लिए हैं, और मम्मी ढेर सारा लेके क्या करूंगी, फैशन चेंज होता रहता है ना, और लेटेस्ट मॉडल का जो आएगा फिर लेंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही है, अब नहीं लेना है। मैडम सारे कपड़े हम पैक कर दिए हैं। और साड़ी पैक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा महंगी मत पैक करिएगा, बस सस्ती सी कोई साड़ी पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम, मैं पैक कर दूंगा। कलर बता दीजिए आप। कोई भी कलर की, बस महंगी नहीं होनी चाहिए, बहुत सस्ती दीजिएगा। ओके मैडम, मैं समझ गया, मैं पैक कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, पैक कर दीजिए। मम्मी जी वो ग्रीन कलर वाली साड़ी जो टंगी है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ओ साड़ी तो यहाँ सभी अच्छी है। हाँ माता जी, वो ग्रीन कलर की साड़ी ना बहुत अच्छी है, मैं आपको डिस्काउंट भी लगा दूंगा। हम जितना कहे हैं उतना करिए, आप मेरा पैक कर दिए है ना। हाँ ठीक है, मैं पैक कर दिया हूँ। प्राची मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले ली हूँ, और समझ लो सरप्राइज है, घर पे चल के ले लेना। अच्छा मम्मी जी आप मेरे लिए साड़ी ले ली हो, और क्या पैकिंग भी हो गया है। पैकिंग हो गया तब तुम कह रही हो ग्रीन वाली साड़ी, मैं तुम्हारे लिए साड़ी पैकिंग करवा ली। ठीक है मम्मी जी, दिया गूगल पेमेंट कर दो। मम्मी मैं कर दी। अंकल जी हो गया, आप चेक कर लीजिए। अरे चेक करने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता ही है, आप लोग हमेशा से पेमेंट तुरंत कर देते हो। भाभी मार्केट गई थी क्या? हाँ दीदी हम लोग शॉपिंग करने गए थे, मम्मी जी को दीदी के लिए साड़ी लेना था ना, तो मैं भी गई थी, मम्मी जी गई थी और दीदी साथ गई थी, और हम लोग शॉपिंग किए हैं। भाभी क्या आप अपनी पसंद की साड़ी खरीदी हो? नहीं दीदी अपनी पसंद की साड़ी नहीं खरीद पाई, मुझे जो साड़ी पसंद थी मम्मी जी वो दिलाई ही नहीं, बोली तुम्हारी साड़ी तो पहले ही पैक हो गई है। और मम्मी जी जब मुझे साड़ी ला के दी वो साड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, तनिक भी अच्छा नहीं है, मुझे वो साड़ी नहीं पसंद आई। ठीक है पहन डालूंगी, अब मम्मी जी ला के दी हैं, पैसे लगे हैं तो पहनना तो पड़ेगा ही। वैसे भाभी आप बहुत भोली हो, क्या कहना चाह रही दीदी आप? कहेंगे तो आपको भाभी बुरा भी लगेगा और बहुत तकलीफ भी होगी। जाने दीजिए, छोड़िए भाभी, हम नहीं कहना चाहते हैं कि आपके घर का मामला है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। दीदी प्लीज बताइए ना कौन सी बात है। भाभी जाने दीजिए, वैसे ही आपके घर के लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, मेरा आना जाना आपकी सास और ननद को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मेरा कहना भी ठीक नहीं है, छोड़िए। दीदी एक बहू अपनी सास और ननद को बहुत अच्छी तरह जानती है, और मैं अपनी सास और ननद की तिकड़म और उनकी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारे घर में शांति रहे, कलह कलेश ना हो, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, बस कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन दीदी आप बताइए जो आप कहना चाहती हो। भाभी आज आप शॉपिंग करने गई थी ना, और जिस दुकान से आप लोग शॉपिंग कर रही थी उस दुकान पे मैं भी थी, आप लोग मुझे नहीं देखी लेकिन मैं आप लोग को देख ली। आप ग्रीन कलर की साड़ी पसंद की तो मम्मी जी से बोली कि मुझे ग्रीन कलर की साड़ी दिलवा दीजिए, तो मम्मी जी बोली तुम्हारी साड़ी तो पैक हो गई है। आपकी साड़ी पसंद करने से पहले ही मम्मी जी शॉपकीपर को बुला के कह दी थी कि एक सस्ती सी साड़ी पैक कर दो, बल्कि दुकानदार बोला कि किस कलर की साड़ी पैक करें, तो बोली कोई भी कलर की साड़ी पैक कर दो, सस्ती। दीदी आपको साड़ी हम किसी दिन दिखा देंगे। जैसे ही मम्मी जी वो साड़ी मुझे दी, वो मुझे साड़ी तनिक भी अच्छा नहीं लगा, और उसी समय मुझे एहसास हो गया था कि साड़ी महंगी नहीं है, एक सामान्य सी साड़ी है, और वो साड़ी तनिक भी नहीं अच्छा है। उसी समय मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई थी, अगर मेरी सास मुझे मानती तो मेरी पसंद की साड़ी नहीं दिलवाती क्या? दीदी मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। दीदी मैं अपनी सास ननद दोनों लोग की एटीट्यूड, नेचर, बिहेवियर से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, उन लोग को जवाब नहीं देती हूँ। भाभी आप जवाब नहीं देती हो ना, इसी का वो लोग फ़ायदा उठा रही हैं। दीदी वो लोग फ़ायदा क्या उठाएंगी, मुझे किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, मेरे मायके में इतनी संपन्नता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पे जाती हूँ ना तो मेरी पसंद की चीज़ें मुझे दिलाई जाती है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत होता ही नहीं है। मेरी सास की जैसी नीयत है वो वैसा करती हैं, उनकी सोच जैसी है वैसा वो करती हैं। क्या है ना दीदी, मैं किसी की सोच को नहीं चेंज कर सकती हूँ। भाभी ये आपकी बात तो सही है, आप किसी की सोच को नहीं चेंज कर सकती हो। वैसे भाभी आपकी सास तो हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मेरी मम्मी को भी नहीं पसंद है। जानती हैं मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ससुराल के लोग तनिक भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मैं अपने मायके में रह रही हूँ। भाभी खिलाते मेरे माता पिता हैं, और पंचायत आपकी सास करती है। सबसे कहेंगी
देखो इनकी लड़की अपने ससुराल में इतनी तेजाई दिखाई कि टिक नहीं पाई, ससुराल में ठिकान नहीं लगा, मैके में रोटी तोड़ रही हैं। आपकी सास पूरे मोहल्ले में पंचायत करती रहती हैं। भाभी कोई लड़कियां नहीं चाहती कि उनका ससुराल छूट जाए, सभी लड़कियां अपने ससुराल में ही रहना चाहती हैं। ससुराल के लोग अच्छे नहीं होते हैं तभी लड़कियां अपना ससुराल छोड़ देती हैं। तो फिर आपके जैसी कोई हो जो अपनी सास और ननद की सभी बातों को बर्दाश्त करती हो, सहन करती हो। भाभी आप बहुत अच्छी हो, आपके अंदर बहुत पेशेंस है। दीदी जाने दीजिए, आप उदास मत होइए। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, आप कुछ अच्छा भी करेंगी तो भी आप में कमी निकाल के कुछ न कुछ बातें करेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा होगा तो उसके बारे में भी कुछ न कुछ बातें लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई काम धाम तो होता नहीं है। कहावत है ना, बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का दान उस कोठी करे। तो वही मेरी मदर इन लॉ में है, उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, बस इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, पंचायत करती रहती हैं। पंचायत नहीं भाभी, हंसी उड़ाती हैं, मजे लेती हैं। दीदी कि मेरी सास के पास कोई काम धाम नहीं है, न मेरी ननद के पास कोई काम धाम है, तो दोनों लोग पंचायत ही करती रहती हैं। अरे विनीता तुम कब आई? आंटी जी मैं तुरंत आई हूँ। अच्छा अच्छा, किसी काम से आई हो? आंटी जी आप लोग को निमंत्रण देने आए हैं, आज भतीजे का बर्थडे है, तो मम्मी बोली थी भाभी से भी कह देना, तो मैं भाभी से ही कहने आई थी। पहले भाभी से ही कहने आई थी आंटी जी, पहले भाभी के पास आई थी, फिर आपके पास आने वाली थी। अच्छा अच्छा, मेरे पास आने वाली थी, चलो चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई। ठीक है आंटी जी, शाम को आप लोग आइएगा, मैं चलती हूँ। कब से पंचायत चल रहा था? पंचायत आप जब आई हैं तभी पंचायत शुरू हुआ है, वो तो बुलाने आई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, इनको हम पसंद नहीं करते हैं, अपना घर तो लीप के बैठी हैं और मेरा घर लीपना चाहती हैं। इनका आना जाना मुझे पसंद नहीं है और इनसे बहुत ज्यादा परपंच मत किया करो। मम्मी जी मैं आपसे बोली ना, परपंच तो आपके आने से शुरू हुआ है, इससे पहले वो परपंच कर भी नहीं रही थी। हाँ मम्मी जी, वो ये कह रही थी आज हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना साड़ी की दुकान पे, ये भी वही थी, हम लोग इनको नहीं देखे लेकिन ये हम लोग को देख ली थी। हाँ हाँ, दिन भर बाजार में नाचती रहती हैं, कोई काम धाम तो इनके पास है नहीं। उनके लिए सास खराब है, ननद खराब है, जेठानी खराब है, देवरानी खराब है, बस ये बहुत अच्छी है, ये चिकनी छुपाड़ी है, बाकी ससुराल के सभी लोग खराब है, अपने मायके में पड़ी है। मम्मी जी जरूर ससुराल अच्छा नहीं होगा, इसीलिए दीदी वहाँ नहीं जा रही हैं। हाँ हाँ, जाते ही ससुराल खराब हो गया, ससुराल के लोग बुरे हो गए, सास ननद तो अच्छी होती ही नहीं है। मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा कि सास ननद कैसी होती है। मम्मी जी आप जो तिक्रम करके आई हैं ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल गया है। कुछ कह रही हो क्या? मम्मी जी कुछ नहीं। ठीक है हम जा रहे हैं, 2 कप कॉफी बना के ले आओ। ठीक है ठीक है मम्मी जी, ले आ रही हूँ। मम्मी कैसी हो? ठीक है, ये बताओ तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? 5 बार तुमको मिस कॉल किए हैं, मिस कॉल तो नहीं किए थे, फोन नहीं किए थे, तुम उठाती नहीं हो, कहाँ रहती हो? मम्मी जब तुम कॉल की थी ना तो मोबाइल मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं आज शॉपिंग करने गई थी अपनी सास और ननद के साथ, तो मैं मोबाइल फोन नहीं ले गई थी। अच्छा अच्छा, आज शॉपिंग करके आई हो? हाँ मम्मी शॉपिंग ही किए हैं। बड़ी उदास हो रही हो कि शॉपिंग की हो, शॉपिंग करके आई हो तो खुश होना चाहिए ना। मम्मी जानती हो हम लोग शॉपिंग करने गए थे, मेरी ननद गई थी और मैं गई थी और मेरी सास गई थी। और जानती हो मम्मी, मुझे जो साड़ी पसंद था वो मेरी मदर इन लॉ मुझे नहीं दिलवाई। मम्मी उससे पहले ही शॉपकीपर से मम्मी जी एक सस्ती सी साड़ी मेरे लिए पैक करवा ली थी। मम्मी जो मुझे साड़ी दी है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। हा? तुम्हारी सास तुमको तुम्हारी पसंद की साड़ी नहीं दिलवाई? मम्मी वो मेरी पसंद की साड़ी मुझे नहीं दिलवाई, मेरे लिए एक साड़ी पैक करवा ली थी पहले से ही। ओह तुम्हारी सास बहुत गंदी है, बहुत गंदी सोच है उनकी। जाने दे बेटिया, तुम वो साड़ी मत पहनना, मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवाऊंगी। मम्मी मैं वो साड़ी नहीं पहनूंगी, बहुत बुरा लगा मुझे, तुम्हारी सास बहुत गंदी है, उनकी सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जाने दो, साड़ी को लेके कोई मनमुटाव मत करना, जैसे लोगों की सोच होती है लोग वैसा ही करते हैं। मम्मी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, फिर भी मैं अपनी सास से कुछ भी नहीं कहूँगी। हाँ कभी मत कहना। अच्छा मम्मी फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। दीदी आप कब आई? भाभी जब अपनी मम्मी से बात कर रही थी तभी मैं आई हूँ। तो आप मेरी सारी बात सुन ली? भाभी सुन लिए, आप कुछ गलत नहीं कही हो। भाभी जब कोई इंसान कुछ करता है ना तो उसमें उसे एहसास नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, बाद में उसे एहसास होता है कि वो गलत किया है। तो मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि मैं भी गलत ही हूँ। शॉपिंग के लिए मैं भी गई थी और मम्मी मेरी गलत की तो मुझे उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पाई और मम्मी एक साड़ी जरूर ली, मुझे नहीं पता था कि वो गंदी साड़ी आपको दे देंगी। सॉरी भाभी मुझसे गलती हो गई। छोड़िए दीदी, आप मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बात का बतंगड़ बने। ठीक है, मम्मी जी को जो साड़ी पसंद आई वो मेरे लिए ले ली। अब मैं उसे पहनूंगी या नहीं पहनूंगी ये मेरी मर्जी। और वैसे भी मेरे मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मेरी मम्मी मेरी पसंद की साड़ी दिलवाती हैं तो मायके जाऊंगी, अपनी पसंद की साड़ी खरीद लूंगी, जैसे आप यहाँ पे अपनी पसंद की साड़ी खरीद रही हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज़ आप मम्मी जी को कुछ मत बताइएगा। भाभी आप बहुत अच्छी हो, मैं आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं अच्छी हूँ। इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।